जाए जलसेगाह में एक अच्छा खिताब सुनने के लिए, इसलिए कि मुखालिफ शब्द भी हो तो लोहा मान लेती है। अगर तकरीर अच्छी हो, अगर तकरीर अच्छी हो, मुखालिफ शब्द हो तो लोहा मान लेती है। अगर तकरीर अच्छी हो तो दुनिया मान लेती है। अगर तकरीर अच्छी हो तो दुनिया मान लेती है। इसलिए वो बेहतरीन खिताब करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ खतीब ज़ीशान आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद बरकाती साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। और आइए हम और आप मिलकर अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर तकबीर। या अल्लाह जो हाथ उठाए उन्हें मदीना नसीब फरमा दे। सब उठाएंगे माशाअल्लाह, इसलिए कि दुआएं करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या अल्लाह जो हाथ उठाए आका के सदके में कभी हाथ में बीमारी ना हो। नारे तकबीर नारे रिसाला रिसाला उलमाए सुन्ना मसलके आला हजरत सुन्नी दावत इस्लामी अल्लामा सज्जाद बरकाती साहब किबला। हर बुराई दूर करना ये हमारी स्कीम है, नेकियों को आम करना ये हमारी थीम है। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, इसके बैनर तले आ जाओ। हकीकत है सुन्नी दावत इस्लामी एक अच्छी तंजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्सादिक़िल वादिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुबल्लिगीन इज़ाम, सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम का निज़ाम मसाजिद और मुस्लिम उम्मा के मसाइल। ये ऐसा संजीदा और इल्मी उन्वान है कि अगर वाकई हम और आप तवज्जो के साथ कुछ देर तक सुनने की कोशिश करते रहे और समझने की कोशिश करते रहे और यहाँ से फिर एक अमल का जज्बा लेकर उठे तो इस इज्तिमा को मुनाकिद करने का एक गुना मकसद हासिल हो जाएगा। इस्लाम का निज़ाम मसाजिद, ये सारी चीज़ें हम और आप अपनी आंखों से देखते हैं कि हम जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाया जाता है जहां 5 वक्त की नमाजों की अदायगी के लिए अजान के जरिए हमें आवाज दी जाती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता।
नमाज मुसलमानों पर फर्ज है बंधे हुए वक्त के साथ। हर नमाज के लिए एक वक्त है। नमाज के वक्तों में गौर करें तो तमाम नमाजें ऐसे ऐसे वक्त में रखी गई हैं कि आप यकीन जानिए कि अगर उन वक्तों की पाबंदी करें, उन वक्तों में नमाज अदा करें, तो न सिर्फ ये कि दुनिया सवर जाएगी, न सिर्फ ये कि आखिरत सवर जाएगी, बल्कि इस पाबंदी की बरकत से दुनिया के बहुत सारे कामों में हमको मदद भी मिलेगी। इस्लाम के निज़ाम मसाजिद को समझने की हम और आप कोशिश करें कि मस्जिदों का सिस्टम क्या है इस्लाम में, मस्जिदों का निज़ाम क्या है इस्लाम में, और फिर ये कि इस निज़ाम की अगर हम और आप पाबंदी करें जिस तरह पाबंदी करनी चाहिए तो हमारे कौन से मसाइल हल हो सकते हैं। इस वक्त हम और आप एक नहीं दो नहीं हजारों मसाइल का सामना कर रहे हैं। घरेलू मसाइल, माशरती मसाइल, तिजारती मसाइल, इक्तिसादी मसाइल, और फिर आलमी सतह पर इस वक्त जो हमारी हालत है वो हम और आप सब जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुआशरे में बेहयाई फैल रही है, बुराई फैल रही है, दीन से दूरी बढ़ रही है, लोग नमाजें छोड़ रहे हैं, अल्लाह से दूर हो रहे हैं, अल्लाह के रसूल से दूर हो रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं हर दिन नई नई बीमारियां, नए नए गुनाह मुआशरे में दिखाई देते हैं, और सवाल ये पैदा होता है कि इन मसाइल का हल क्या है। जो मसाइल हमारे घर में जन्म ले रहे हैं, जो मसाइल हमारे माशरे में जन्म ले रहे हैं, जो मसाइल आलमी सतह पर इस वक्त मुसलमानों को दरपेश हैं, तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व ताला ने मस्जिद की शक्ल में हमें एक ऐसा घर अता किया है, और उस घर में अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसा सिस्टम अता किया है कि अगर मुसलमान उस सिस्टम की पाबंदी करें, उस निज़ाम की पाबंदी करें, उस निज़ाम को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो न सिर्फ ये कि घर के मसाइल हल हो जाएंगे, न सिर्फ ये कि समाजी मसाइल हल हो जाएंगे, बल्कि जिस सतह पर भी जो मसला हमें दरपेश है वो मस्जिद के निज़ाम की पाबंदी की बरकत से हल होता हुआ नजर आएगा। हमें बड़ी शिकायत है, मसाइल की शिकायत है, हमें बड़ा शिकवा है, मसाइल का शिकवा है, मगर अल्लाह के करम से हमारे पास उसका हल मौजूद है। मगर उस पर गौर तो करें। हम अजान सुनते हैं कि हमें नमाज के लिए बुलाया जा रहा है, मगर इसके पीछे हिकमत क्या है, इसका हमारी जिंदगी से ताल्लुक क्या है, कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया। कुरान मजीद तो साफ लफ्जों में ऐलान करता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुराई से रोकती है। क्या बात है, एक नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ने के बावजूद निगाहों की हिफाजत नहीं कर पाता, गुनाहों से बच नहीं पाता, अगर 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी कर भी ले तो बंदों के हुकूक जाये कर देता है, हुकूकुल इबाद में वो गुनाहों का शिकार हो जाता है। नमाज की बरकत कुरान ये बता रहा है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुराई से रोकती है। आप सोचें थोड़ी देर के लिए, जिस नमाज में आज जो हम अदा कर रहे हैं इतनी ताकत नहीं, इतना असर नहीं कि हम गुनाहों से बच सकें, इस नमाज के बदले कल दोज़ख की आग से कैसे बचेंगे। हमें अपनी नमाजों का मुहासबा करना होगा, हमें अपनी नमाज का जायजा लेना होगा कि हम क्या उसी तरह नमाज पढ़ रहे हैं, क्या नमाज की रूह को हम खत्म तो नहीं कर दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, तवज्जो फरमाइए, कितना खूबसूरत निजाम इस्लाम ने हमको अता किया है, कितना खूबसूरत सिस्टम इस्लाम ने हमें अता किया है। ये इस्लाम अल्लाह का दीन है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम अल्लाह का दीन है, और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि इस जमीन पर बसने वाले इंसानों के लिए क्या बेहतर है और क्या नुकसानदेह है।
हुवा अअलमु बिकुम, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। वो तो हमें उस वक्त भी जानता था जब हम अपनी माँ के पेट में थे, उस वक्त हमें किस चीज की जरूरत है वो भी जानता है। उसके इल्म की कोई हद नहीं है, उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें कि इस्लाम ने निजामे मसाजिद के हवाले से कितना बेहतरीन तसव्वुर दिया है, कितना बेहतरीन सिस्टम दिया है। आप मस्जिदों के हवाले से गौर कीजिए। इलाके की एक मस्जिद होती है, जुमा पढ़ने के लिए एक अलग मस्जिद है। आप इस सिस्टम पे थोड़ा सा गौर करें। मुसलमान खा किसी भी इलाके में हो, मगर 5 वक्ता नमाजों को अदा करने के लिए वो मस्जिद जरूर जाते हैं। अगर इलाके की मस्जिद है जहां सिर्फ 5 वक्त की नमाजें ही अदा होती हो तो वो जरूर उस मस्जिद का रुख करते हैं। और इस्लाम ने हुक्म भी दिया है कि अगर तुम्हारे इलाके में मस्जिद है तो तुम उसको तरजीह दो, उसको आबाद करो। अल्लाह अकबर। हफ्ता भर में हम अपने इलाके की मस्जिद में नमाज अदा कर लें, लेकिन जब जुमा का दिन आता है तो फिर पूरे माशरे में एक अलग माहौल बन जाता है, एक रूहानी माहौल, एक देखने वाला मंजर, एक काबिले दीद माहौल। अल्लाह अकबर। सब अपने सरों पे टोपी सजा के नहा धोकर साफ सुथरे लिबास में एक मस्जिद का रुख करते हैं। सबका लिबास तकरीबन एक जैसा होता है, सब खुशबू से मुअत्तर होते हैं। आप गौर कीजिए, अब तक सब अपने अपने इलाके में नमाज अदा कर रहे थे हफ्ता भर, लेकिन जुमा के दिन एक जामे मस्जिद में जमा होने का हुक्म दिया गया। आखिर क्यों? अच्छा आप ये भी देख लें, हम मस्जिद को क्या कहते हैं? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। क्या मतलब? ये मस्जिद अल्लाह का घर है का मतलब ये है कि यहाँ कोई फर्क नहीं देखा जाएगा, यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, यहाँ कोई अपनी ताकत अपना जोर नहीं दिखा सकता। ये अल्लाह का घर है, यहाँ सिर्फ अल्लाह का कानून चलेगा। यहाँ अमीर हो आए या गरीब आए, काले रंग का आए या गोरे रंग का आए, बड़े घर में रहने वाला आए या झोपड़ी में रहने वाला आए, अगर झोपड़ी में रहने वाला गरीब सवाब की नियत से अल्लाह के घर में पहले आया है तो वो पहली सफ में होगा। पहले बाद में आने वाला अमीर गरीब को पीछे नहीं ढकेल सकता, इसलिए कि यह अल्लाह का घर है। यहाँ रंग नहीं देखा जाएगा, यहाँ ताकत नहीं देखी जाएगी, यहाँ सब बराबर हैं। अल्लाह अकबर। होता क्या है जब हम जमात के लिए नमाज में हाजिर होते हैं, खा 5 वक्तों की नमाज हो या जुमा की नमाज हो, हम इस बात को समझ नहीं पाए। आज हमें लोगों को दीन से करीब करने के लिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचाने के लिए इतने सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मशहूर शख्सियात को बुलाना पड़ता है ताकि उनका नाम सुनकर लोग आए। आज जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कह रहा हूं, अगर अल्लाह के बंदों को सही मानों में अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह के नाम से बड़ा किसी का नाम नहीं है। जब मुअज्जिन ये कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वही तुमको बुला रहा है। हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। जो सही मानों में अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे वो यकीनन अल्लाह का नाम सुनकर दौड़ पड़ेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से एक मंजर देखा कि अजान हुई मदीना मुनव्वरा में, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लोग अजान की आवाज सुनकर मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़े। उनकी दुकानें खुली हुई थी, सामान जैसे थे वैसे ही रखे हुए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने मदीना के मुसलमानों का जब ये ईमान देखा तो मेरी जबान पर कुरान की आयत आई कि ये वही लोग हैं जिनकी तारीफ अल्लाह कुरान में करता है। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बै अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार। ईमान वाले कौन हैं जिनको ना दुकान रोके, न तिजारत रोके, न खरीदो फरोख्त रोके, न माल रोके, न बीवी बच्चों की मोहब्बत रोके, बस कानों तक आवाज पहुंचे मेरा खुदा मुझको बुला रहा है। जो सबसे बड़ा है बस वो दौड़ता हुआ मस्जिद को चला जाए। अल्लाह अकबर। इस बात को समझने की कोशिश करें,
कि ये नमाज, ये अजान, ये जमात, ये जुमा, ये ईद, ये बकरा ईद, ये क्या है, ये कितना खूबसूरत सिस्टम है। आज मैं अर्ज कर रहा था, लोगों तो कोई बात दीन की पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐ काश हमने मस्जिद के निजाम को समझा होता, ऐ काश हमने मस्जिद के सिस्टम को समझा होता। खुदा ने जो एक कुदरती निजाम दिया है, ऐ काश हमने उसमें कभी गौर व फिक्र किया होता। अगर मुसलमान 5 वक्ता नमाज जमात के साथ पढ़ें और जुमा की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ें, तो फिर किसी सालाना इज्तिमा की जरूरत ना रहेगी, किसी हफ्तावारी इज्तिमा की जरूरत ना रहेगी। जो भी दीन की बात पहुंचानी है, हम जुमा के बयान में, जुमा का बयान क्या है, जुमा क्या है, उसको आप जुमा की नमाज भी कह लें, उसको आप हफ्तावारी इज्तिमा भी कह लें। मगर अफसोस की बात है, हमने इस सिस्टम की कदर ना की। अक्सर नौजवान, अक्सर लोग जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत है, वो अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने के लिए पहले पहुंच जाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे की हालत यह है कि वो अक्सर लोग हैं जो खुतबे की अजान से कुछ देर पहले मस्जिद में हाजिर होते हैं। जाहिर सी बात है, जिनकी जिंदगी इस तरह गुजर रही है कि न देख दिन रात में कोई दीन की बात सुना, न हफ्ते में कभी अल्लाह का कलाम सुना, न साल में कभी अल्लाह की किताब को सुना, अल्लाह का पैगाम सुना, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ नहीं सकती, उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हो सकता। और जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा ना होगी, अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होगा, तो वो नेकी क्या करेगा, वो गुनाहों से कैसे बचेगा। कुरान तो ये कहता है, वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब की बारगाह में खड़े होने के डर से गुनाहों से बच जाए, उसके लिए 2-2 जन्नतें हैं। अल्लाह अकबर। जब तक दिल में खौफ इलाही ना होगा, इंसान गुनाहों से बच नहीं सकता। अगर आज के नौजवान जुमा के वक्त खिताब से पहले मस्जिद में हाजिर हो जाएं, पहली सफ में बैठने की कोशिश करें, इस नीयत से, इस इरादे से कि कुछ सुनूंगा, ताकि हफ्ता भर अगर मैं कुछ ना भी सुना तो मेरा ईमान ताजा रहे, मेरा दीन ताजा रहे, मेरा अकीदा ताजा रहे, शैतान के वसवसों का शिकार ना हो जाऊं, नफ्स के धोखों में मुब्तला ना हो जाऊं। और अल्लाह की कसम, जो लोग पाबंदी के साथ जुमा की तकरीर सुनते हैं, इस्लाह के जज्बे से, अपने आप को सुधारने और संवारने के जज्बे से, उनकी जिंदगी में, और वो लोग जो जुमा की अजान सानी से यानी खुतबे की अजान से थोड़ी देर पहले आते हैं, आप दोनों मुसलमानों की जिंदगी उठा के देख लीजिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। और यह भी समझ में आ जाएगा कि जो पाबंदी के साथ जुमा में पहले आते हैं, उनको क्या फायदा मिलता है, और जो सिर्फ रस्म अदा करने के लिए मस्जिद में आते हैं, उनको क्या फायदा मिलता है और क्या नुकसान पहुंचता है। समझें इस बात को। इस्लाम ने नमाज को जमात के साथ पढ़ने का हुक्म दिया। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो चाहूंगा। कभी आपने इस बात पे गौर किया, जमात किस कदर जरूरी है इस्लाम में, जमात किस कदर अहम है इस्लाम में। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, वरकाऊ मार राकिईन, ऐ रुकू करने वालों, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो। क्या फायदा होगा? कुरान में अल्लाह फरमाता है, वनक्तुबु मा क़द्दमू आसारहुम, तुम जो चलकर मस्जिद की तरफ जाओगे तो तुम्हारे कदमों के निशान नेकी के तौर पर लिख लिए जाएंगे। सोचें जमात किस कदर अहम है कि अगर मैदान जंग में भी हम मौजूद हों और दुश्मन का खौफ हो कि न जाने कब हमला कर दे, न जाने कब हमारी जान चली जाए, उस वक्त भी जमात माफ नहीं है। बल्कि कुरान ये कहता है, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाता फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलयअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलताती ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलयअख़ुज़ू अस्लिहतहुम वहिज़रहुम वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुंतुम मरदा अन तदऊ अस्लिहतकुम व खुदू हिज़रकुम इन्नल्लाह अअद्द लिल काफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। अल्लाह अपने हबीब से फरमाता है, महबूब अगर जान जाने का भी डर हो तो इस तरह जमात कायम कर लेना
कि कुछ लोग आपके पीछे खड़े हो जाएं, कुछ लोग दुश्मन का मुकाबला करें। एक रकात पढ़ के ये जाकर मुकाबला करें, फिर जिन्होंने जमात से नमाज नहीं पढ़ी, एक रकात छूट गई, वो आकर जमात में शामिल हो जाएं। हालते जंग में जबकि दुश्मन हमला कर सकता है, उस वक्त भी जमात माफ नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जमात किस कदर अहम है इस्लाम में, जमात की कितनी ताकीद है इस्लाम में। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बागे मदीना, मद्दाहे पैगंबर हजरते कारी रिजवान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, सुन्नी दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी। अमीन मियां भी है, अमीन मियां भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम पाक का दामन, औलिया इकराम का दामन, उलमा इकराम का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, हमारे और आपके सबके दिलों की धड़कन बुलबुले बागे मदीना तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा मैं तमामी हजरात से बहुत ही मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करूंगा कि जहां जहां जो हजरात बैठे थे अपनी अपनी जगहों पर बड़े ही इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम बहुत जल्द बुलबुले बागे मदीना कारी रिजवान साहब किबला आपके रूबरू होंगे, आप होंगे, कारी रिजवान साहब किबला होंगे। मैं बिला ताखीर कुर्सी नात खानी पर बुलबुले बागे मदीना को दावत पेश कर रहा हूं, तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह अभी हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद बरकाती साहब किबला बड़ी हसीन तकरीर फरमा रहे थे और फरमा रहे थे कि मानता हूं मेरी बात दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस 5 मिनट आपके सामने हाजिर हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह हम और आप सब बुलबुले बागे मदीना को समाअत करेंगे। बस मैं जो बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा था, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इस्लाम में जमात की अहमियत इस कदर है कि हालत जंग में, मैदान में भी अगर दुश्मन के हमले का खौफ भी हो तो भी कुरान कहता है व इदा कुन्त फीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह फ़ल्तक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम माक, कि महबूब आप उनके दरमियान खड़े हों, एक जमात आपके साथ आए, एक जमात दुश्मन से मुकाबला करे, फिर ये पढ़कर जाएं एक रकात और वो जो दुश्मन से बरसरे पैकार थे वो आकर आपके पीछे खड़े हो जाएं। आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि जमात किस कदर अहम है। अर्ज ये कर रहा था कि 5 वक्ता नमाजें अगर जमात के साथ अदा की जाए, हर जमात के बाद मुनासिब वक्त का ख्याल करते हुए कुछ सीखने और सिखाने का मसाजिद में इंतजाम हो जाए, तो बहुत हद तक जिहालत का भी खात्मा हो सकता है, बहुत हद तक लोगों को दीन से करीब किया जा सकता है, बहुत हद तक लोगों को नमाज से करीब किया जा सकता है, अल्लाह से उनका ताल्लुक और रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। और अगर जुमा की जमात की पाबंदी कर ले जाएं, जुमा में बड़ी तादाद में लोग आते हैं, अगर उस वक्त जुमा का खिताब भी रिवायती अंदाज से हटकर लोगों की जरूरत के मुताबिक हो, उनके मसाइल को सामने रख कर किया जाए, मुआशरती मसाइल को सामने रख कर किया जाए, तो
तो बहुत सारे मसाइल का हल जुमा के खिताब के जरिए हो सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, बस गौर करते चले जाएं, मस्जिद में जमात का एहतमाम किस किस तरह से रखा गया और नमाजों को जमात के साथ किस तरह इस्लाम में जोड़ा गया। जुमा की नमाज दरअसल हफ्तावारी इज्तिमा है और ईद और बकरीद की नमाज दरअसल हमारे लिए सालाना इज्तिमा है। जुमा के बिलमुकाबिल ईद के मौके पर और लोग आते हैं, एक और बड़ी तादाद होती है। ऐ काश हम इस मौके का फायदा उठाते और ऐ काश लोग भी वक्त पर पहुंचकर दीन हासिल करने का जज्बा लेकर मस्जिदों में पहुंचते, ईदगाहों में पहुंचते, तो इन बड़े बड़े मौके का बेहद फायदा होता। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, और एक आलमी इज्तिमा है और वो हज के मौके पर है। ये इस्लाम का खूबसूरत निजाम है लोगों को जोड़ने का, लोगों को करीब करने का। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, मुझसे कहा गया था कि नई नस्ल को किस तरह से दीन से करीब कर सकते हैं और इस वक्त वो बेहयाई और फहाशी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उस सैलाब से उनको किस तरह रोक सकते हैं। मसाजिद में आखिर इस तरह क्या इंतजाम किया जा सकता है कि मस्जिदों के जरिए हम दीन का भी काम कर सकें, इल्म को भी फैला सकें। मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, यकीन जानिए बड़ी कीमती बात कही एक कहने वाले ने कि लोग ये कहते हैं कि लोग दीन की राह में खर्च नहीं करते, लोग इस्लाम की राह में खर्च नहीं करते। नहीं नहीं, हमारे अरबों रुपये खर्च हो चुके हैं दीन की राह में। मस्जिदों में जो पैसे लगे हैं ये किसने दिया है? मस्जिदों में जो पैसे खर्च हुए हैं ये किसके लगाए हुए पैसे हैं? बात असल में ये है कि हमारे इतने पैसे खर्च होकर जो ये बुलंदो बाला इमारतें बनी है, हमने इन इमारतों को सिर्फ नमाज के लिए खास कर लिया, हमने इन इमारतों को सिर्फ सजदों के लिए खास कर लिया। ऐ काश अरबों रुपये जिन मस्जिदों में खर्च हुए, अगर कुछ पैसे खर्च करके करीब किसी जगह को खरीद कर मस्जिद ही से मुत्तसिल किसी तालीम का इंतजाम कर देते, मुसाफिर खाने का इंतजाम कर देते, शादी हाल का इंतजाम कर देते, और न जाने क्या क्या कर सकते हैं। मेरे मुस्तफा ने पहली मस्जिद की जब बुनियाद रखी थी, वो वही मस्जिद थी जहां नमाजें भी अदा की जाती थी, जहां असहाबे सुफ़ा को पढ़ाया भी जाता था, जहां लश्कर को रवाना करने के अहकामात भी जारी किए जाते थे, और क्या क्या नहीं होता था। जख्मियों के लिए खेमे भी वही लगते थे। सारा काम मस्जिदों से हो सकता था, होता था और आज भी हो सकता है। बस शर्त यह है कि हम उसवे मुस्तफा की पैरवी करें। आज आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, माँ बाप लापरवाह हो गए, माँ बाप बेफिक्र हो गए, उनको कोई फिक्र नहीं। ज़कात के तौर पर दीन पढ़ा रहे अपने बच्चों को कि बस कुरान नाजरा पढ़ना सीख ले, बस बात खत्म हो गई, अब ये दीनदार बन जाएंगे, अब ये नेक और परहेजगार बन जाएंगे। वो सूफिया 30-35 साल खानकाहों में गुजार दिए। क्यों? अगर दीनदार बनना इतना आसान था, नफ्स को मारना इतना आसान था, शैतान के धोखों से मुकाबला करना इतना आसान था, तो क्या जरूरत थी ख्वाजा साहब को 12 साल बिस्तर और तकिया उठाकर ख्वाजा उस्मान हारवनी के पीछे पीछे चलने की? ये चीज बताती है दीनदार बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज ही मैंने अपने एक दोस्त से कहा, उन्होंने कहा मौलाना दीन का काम बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने कहा असल में बात यह है कि हम अपने आप को अल्लाह का बंदा और हुजूर का उम्मती नहीं समझते, हम अपने आप को इस्लाम का शहजादा समझते हैं। हम शहजादे हैं, हमें कुछ नहीं करना है, सब बैठे बैठे हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। फिक्र कीजिए अपनी औलाद की, फिक्र कीजिए अपने घर वालों की। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को, अपनी औलाद को दोज़ख की आग से। आप कहेंगे मौलाना औलाद की फिक्र इस कदर अहम है कि हम इस बात की भी फिक्र करें कि हमारे बाद वो किस दीन पर रहेंगे। बस ये आखिरी बात, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, काश कोई सुनता गुलशन में फरियाद इसकी। सुन लीजिए इस बात को, अगर ये बात बड़ी आसान लग रही है, बहुत हल्की लग रही है, तो मेरी इस बात को नोट कर लें। अगर हमने अपने बच्चों के दीन की परवाह न की तो आने वाले दौर में सबसे ज्यादा जिस चीज का डर है वो इर्तिदाद का डर है, बेदीन होने का डर है। इस बात का जायजा लेते रहें। कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, शायद इस मजमून की अहमियत समझ में आ जाए। कुरान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उस नबी का नाम है, 16 मरतबा तकरीबन अल्लाह ने
कुरान मजीद में हजरत याकूब का जिक्र किया है। कौन है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम? दादा हजरत इब्राहिम है, बाप हजरत इसहाक हैं, चचा हजरत इस्माइल हैं, बेटा हजरत यूसुफ हैं। खुद नबी, बाप नबी, दादा नबी, चचा नबी। मगर कुरान कहता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। कुरान कहता है लोगों, पता है याकूब ने मौत के वक्त अपने बेटों से क्या कहा था? यही कहा था, मेरे बच्चों, मेरे बाद किस रब की इबादत करोगे? किसकी इबादत करोगे? तो बच्चों ने कहा आपके रब की। हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल के रब की। ये बात किस कदर अहम है, इसका अंदाजा यहां से लगाएं। वो घराना कितना पाकीज़ा, दीनदार और तकवा शियार घराना होगा कि खुद नबी, बेटा नबी, चचा नबी, बाप नबी, दादा नबी, फिर भी औलाद के दीन और ईमान की फिक्र है। हमारे घर का माहौल तो ऐसा है कि हम खुद संभले हुए नहीं हैं, हमारे कदम खुद लग़ज़िश के शिकार हैं, हम खुद फिसले हुए हैं, हम खुद दीन से दूर हैं। उनको फिक्र है, हमें तो ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। बचाइए अपने आप को और अपनी औलाद को दोज़ख की आग से। अगर मसाजिद में अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब का सिलसिला जारी है और सुन्नी दावत इस्लामी ने तो अपने मिशन में शामिल कर लिया है कि घर घर इल्म का नूर फैलाना है और मकातिब के जरिए लोगों के अंदर दीन का इल्म इस तरह फैला देना है कि हमारा बच्चा जिस दिन बालिग हो और पहली नमाज उस पर फर्ज हो तो वो इस हालत में मस्जिद में जाए कि उसको तहारत के मसाइल भी मालूम हो और रुकू और सुजूद के मसाइल भी उसको मालूम हो। अल्लाह तबारक व ताला मुझे कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, हज़रत अल्लामा